नमस्कार दोस्तों लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 6 की। उसका पहला अध्याय से हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सबसे पहले हमारे सामने भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राकृतिक मानचित्र है। इसमें नदियाँ क्रम में उत्तर से दक्षिण इस प्रकार दी गई हैं। कभी कभी परीक्षाओं में नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लिया जाता है। तो हिमालय की नदियों को देखते हैं। सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। इसी तरह से उत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहले उत्तर में आएगी गंगा, यमुना, चंबल, सोन, नर्मदा और ताप्ती। इसके बाद आती हैं दक्षिण भारत की नदियाँ, जो हैं महानदी, जो उड़ीसा में बहती है, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार और दक्षिण में कावेरी। इसके बाद बताया गया है कि उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कह के पुकारा, जिसके कारण ही इस भारत को इंडिया कहा गया। वैसे भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले लोगों के समूह को भरत कहा जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। लेकिन बाद में देश के लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और इस प्रकार भारत नाम पड़ा। इसके बाद अशोक के समय में मिले एक अभिलेख के बारे में बताया गया है। ये जो अभिलेख है वो अशोक के आदेश पर लिखवाया गया था। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख है। यह अफ़गानिस्तान के कंधार में मिला था और इसकी भाषा यूनानी और अरेमाइक है। अब यहाँ आप एक मिट्टी का पात्र देख रहे हैं, जो कि लगभग 4700 वर्ष पुराना है, और उसके बगल में ही चांदी के 2 सिक्के हैं जो 2500 वर्ष पुराने बताए गए हैं। तो इन सब से हमें अनुमान मिलता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले भी चांदी का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो दोस्तों, ये था कक्षा 6 एनसीईआरटी इतिहास, जिसका नाम है, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत का पहला अध्याय।